तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं मानता हूँ, बट दोस्तों कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण वीडियोस लेट आ रही हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो अब आए इस चैनल पर। तो बिना आपका वक्त गवाए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है डॉगलस विलियन ने। तो इस कहानी को हम डॉगलस विलियन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉगलस विलियन है और आज मैं आप सभी के साथ अपने साथ घटी एक रियल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और आप जानते ही होंगे फॉरेस्ट ऑफिसर का काम क्या होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर का काम होता है जंगल में गुम हुए लोगों को ढूंढना या फिर जंगल में फंसे हुए किसी भी व्यक्ति की मदद करना जो कि वहाँ कैंपिंग पर आए होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि मेरे को फॉरेस्ट रेंजर के जॉब में अभी लगभग 6 या 7 साल हो चुके हैं, और ये घटना मेरे साथ तब पेश आई थी जब मैंने इस जॉब को न्यू ही ज्वाइन किया था, और मेरे को लगभग 2 या 3 महीने हो चुके होंगे। वैसे तो जंगल दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन्हीं खूबसूरत जंगलों में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें छुपी होती हैं जिनके बारे में आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। कुछ ऐसी शैतानी शक्तियाँ जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा, और जिनका इससे सामना होता है वही जानते हैं कि उनका क्या हाल होता है या फिर उस समय का एक्सपीरियंस उनका कैसा होता है। तो बात आज से लगभग 6 साल पहले की है, जब मेरी न्यू पोस्टिंग हुई थी इस जंगल में। वैसे मैं आपको इस जंगल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये प्राइवेसी के खिलाफ होगा, और अगर इसके बारे में मेरे सुपीरियर्स को पता चला तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो मैं आप लोगों को इस जंगल का नाम नहीं बता सकता। तो एक बार की बात है, मैं अपने केबिन में बैठा ही हुआ था, तभी अचानक हमारे पास एक कॉल आई। वो कॉल एक कपल्स की थी। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमसे मदद की गुहार लगा रहे थे। वो हमसे बस यही बात बोल रहे थे, हेल्प मी, हमें बचा लो, ये चीज़ जो भी है हमें मार देगी। हमने कहा पहले आप शांत हो जाइए, पहले बताइए आपको कौन मार देगा और आप कहाँ पर हैं अभी। उन्होंने कहा हम नहीं जानते ये चीज़ क्या है, ये कोई जानवर है या कुछ और, हम इसे नहीं जानते हैं क्योंकि हमने इसे पहली बार देखा है और इसने हमारे 2 साथियों को भी मार दिया है। हमने उनसे पूछा कि आप पहले अपनी लोकेशन बताइए और एक सुरक्षित जगह कहीं छुप जाइए। उन्होंने अपनी लोकेशन बताई, और उन्होंने जो लोकेशन बताई थी वो लोकेशन साउथ एरिया के सबसे कोने साइड में थी, मतलब कि हमारे साउथ साइड में सबसे अंदर, जहाँ से जंगल बहुत ही ज़्यादा घना होता चला जाता है। हमने उनसे कहा कि आप जल्दी से एक सुरक्षित जगह छुप जाइए, हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें और कुछ बोल पाते, उनका कॉल कट हो गया। हम लोगों ने तुरंत गाड़ी निकाली और उसी दिशा की तरफ चलने लगे। हमारा जहाँ केबिन है वहाँ से उस जगह जाने में करीबन 20 या 25 मिनट तो लग ही जाते हैं, और हम लोगों को उन कपल की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि आखिरकार उनकी क्या हालत, कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या चीज़ देख लिया है जो वो इतने घबराए हुए थे, और ऐसा कौन सा जानवर है जो उनके 2 साथियों को मार गिराया है, या फिर वो हमसे प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो प्रैंक कर रहे हैं। मेरा दोस्त मेरे साथ वाली सीट पे बैठ के गाड़ी को एकदम तेज स्पीड में दौड़ाया जा रहा था। हम कुल 3 आदमी थे। तकरीबन 20 या 25 मिनट ड्राइव करने के बाद हम उस एरिया में पहुंचे। जब हम उस एरिया में पहुंचे तो हमें वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। हम लोगों ने कहा कि हम लोग तीनों दिशाओं में बढ़ जाएंगे और उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जिसको भी वो दोनों मिले तुरंत हमें मैसेज करेगा। हमारे पास वॉकी टॉकी थी जिससे हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे। हम तीनों 3 दिशा में फैल गए उन्हें ढूंढने के लिए, और उन्हें आवाज़ मारने लगे, हेलो कोई है, हेलो कोई है, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं जिस एरिया में गया था
वो एरिया बहुत ही सुनसान लग रहा था। वहाँ दूर दूर तक किसी जानवर तक का नामो निशान नहीं था कि तभी मेरा पैर किसी चीज़ पे पड़ा। जब मैंने ये देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो किसी इंसान का हाथ था। ये सब देखते ही मेरी चीख बहुत तेज़ी से निकल गई और फिर मेरे को उन कपल्स की बात याद आई। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे 2 साथियों को किसी चीज़ ने मार दिया है, लेकिन इतनी बेरहमी से तो कोई जंगली जानवर किसी को मार नहीं सकता। और अगर उसको उस आदमी को मार के खाना ही था तो वो हाथ यहाँ छोड़ के क्यों जाएगा। उसके बाद मैंने आगे देखा तो आगे खून के छींटे पड़े हुए थे। मैं उस खून का छींटे का पीछा करने लगा। वो पीछा करते करते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां का नज़ारा देखकर तो मैं और भी ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि वहां पर एक इंसान की डेड बॉडी थी जो कि बहुत बुरी तरीके से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने खाकर बुरी तरह से उसे वहीं छोड़ दिया हो। वो देखकर तो मुझे उल्टी भी हो गई। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है और यहाँ के लोगों को मारे जा रहा है। उसके बाद मैंने वॉकी टॉकी पे अपने साथियों को इसके बारे में बताया और अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर की। कुछ ही देर में वो दोनों भी मेरे पास आ गए और वो भी वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान के हैरान रह गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हमने कहा, सुनो, अब कोई भी अलग नहीं होगा, सब एक साथ ही रहेंगे और अगर कुछ भी दिखे तो सबसे पहले एक दूसरे को बताना। उसके बाद हम तीनों साथ में होकर उस जंगल को छानने लगे और उन कपल्स को आवाज़ देने लगे। तभी हमें झाड़ियों के पीछे से किसी चीज़ की ससराहट की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर हम तीनों चौकन्ने हो गए और हमने अपनी अपनी पिस्टल उधर की तरफ पॉइंट कर दी कि तभी वहाँ से 2 व्यक्ति निकले, जिसमें एक फीमेल थी और एक मेल था। जब हमने उनसे पूछा कि आपने ही हमें कॉल किया था, तो उन्होंने कहा, जी हाँ, हमने ही आपको कॉल किया था। तब जाके हमें राहत मिली कि चलो ये दोनों सेफ हैं। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वो 4 दोस्त यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे और बड़े मज़े से कैंपिंग भी कर रहे थे। उन्हें यहाँ आए 2 दिन हो चुके हैं। पहली रात तो उनके साथ कुछ ऐसा घटना नहीं घटा, लेकिन दूसरी रात उनके एक दोस्त को टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई और वो एक दोस्त को जगाकर टॉयलेट करने चला गया, लेकिन आधे घंटे से ऊपर हो गए थे और वे टॉयलेट करके वापस नहीं आए। तो हम सभी ने उसे ढूंढने का फैसला किया और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। हम लोग अपने दोस्त को आवाज़ मार रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ हमें कहीं से भी नहीं आ रही थी कि तभी एक दोस्त की नज़र फ्लैश लाइट की रोशनी में सामने की तरफ पड़ी। तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि कोई अजीब सी चीज़ जिसके सर पे 2 सींग हैं और वो देखने में एकदम दुबला पतला, जिसके मुंह से खून बह रहा है, वो उनके दोस्त को मार के खा रहा है। वो देखकर मेरे उस दोस्त की चीख निकल गई। उसकी आवाज़ हमने भी सुनी थी। वो भागता भागता हुआ कैंप के पास आया। हम दोनों भी कैंप के पास आ चुके थे। उसने बताया कि जल्दी भागो यहाँ से, वो चीज़ हमें नहीं छोड़ेगी, पता नहीं वो क्या है। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, वो चीज़ ठीक हमारे सामने थी और हम दोनों ने भी उसे देखा था। उसके मुंह में हमारे दोस्त का एक हाथ था। उसके बाद हम तीनों जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन भागते भागते हमारे उस दूसरे दोस्त का पैर फिसल गया, जिसके कारण वो वहीं गिर गया। हम उसे उठाना चाहते थे, लेकिन वह शैतान ठीक हमारे पीछे था। हम इससे पहले कुछ कर पाते कि वो हमारे दोस्त को पकड़कर जंगल की तरफ घसीटता हुआ लेके चला गया और फिर हम वहाँ से भागकर एक जगह जाकर छुप गए और आप लोगों को कॉल किया। ये बात सुनकर तो हम भी दंग रह गए कि ऐसी चीज़ तो हमने कभी देखी ही नहीं है। उसके बाद हमने उन दोनों को
अपनी कार में बैठाया और उसके बाद अपने कंट्रोल रूम में ले गए और वहाँ ले जाने के बाद उनसे पूछताछ की और उसके बाद हम लोगों ने उस जंगल को पूरा रेस्क्यू किया, लेकिन हमें उस जंगल में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। और शक उन दोनों कपल्स पे भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसी हालत किसी डेड बॉडी की कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो डेड बॉडी खाई हुई लग रही थी। उसके बाद पोस्टमार्टम में तो कुछ, लेकिन पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं आया। उन कपल्स को 1.5 महीने अपने अंडर रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला था और जैसा उन्होंने कहा था वैसा भी हमें कुछ सुराग नहीं मिला। और इस बात ने मुझे परेशान कर रखा था कि आखिर वो जो कपल्स बोल रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। उसके बाद जब मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ऐसे शैतान होते हैं और इन शैतानों के ऊपर बहुत सी वेब सीरीज भी बनी हुई है और साथ में ही ऐसे शैतानों के बारे में यूट्यूब पर कहानियाँ भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको वेंडिगो कहा जाता है और जो उन कपलों ने देखा था शायद वो एक वेंडिगो हो सकता है। उसके बाद हमने उस एरिया को ही सील कर दिया और उसके बाद हमने उस एरिया में लोगों का जाना बंद कर दिया। उसके बाद भी इस जंगल में मेरे साथ कई ऐसी रहस्यमयी चीज़ें घटी हैं जिनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम टोनी है और यह घटना मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ घटी है, जो कि पिछले कुछ साल पहले हमारे साथ पेश आई थी, जब हम लोग कैंपिंग करने के लिए एक ऐसी जगह पर चले गए जहां हमने कुछ ऐसी चीज़ों को अनुभव किया जिसे आज भी याद करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैं सोच रहा था कि इस कहानी को, अपने इस एक्सपीरियंस को कहाँ पोस्ट करूं, तभी मुझे भाई का चैनल मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए अपने साथ आप बीती यह घटना लेकर आ गया हूं। वैसे तो मैं बता दूं कि मैं और मेरे 3 दोस्त हम एक IT सेक्टर में काम करते हैं। वैसे तो यूजुअली हम लोग डेली काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम लोगों ने एक दिन प्लान किया कि क्यों ना कहीं बाहर ट्रिप पे चला जाए, यानी कहीं कैंपिंग की जाए चल के कुछ दिन की हॉलीडे पे। मेरे सारे दोस्त मेरी इस बात को मान गए और फिर हम लोग प्लान करने लगे कि आखिर हम कहाँ जा सकते हैं ट्रिप के लिए। तो मेरे दोस्त ने हमें एक जंगल के बारे में सजेस्ट किया जहाँ पर ठंड पड़ती रहती है। मैं बता दूं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती रहती है ठंड के दिनों में, यहाँ तक कि वहाँ तो बर्फ़बारी भी होने लगती है और उस टाइम भी ठंड का मौसम चल रहा था। यूँ बता दें कि दिसंबर या जनवरी के आसपास का समय रहा होगा। हम सारे दोस्तों ने कम से कम 1 हफ्ते के लिए छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया और हमारा एप्लीकेशन भी सक्सेस रहा। हमें 1 हफ्ते की छुट्टियां ग्रांटेड हो गई थी। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो हम कब से निकलते हैं। वैसे हम वहाँ 1 हफ्ते रुकने वाले थे, तो 1 हफ्ते के लिए हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत में लगने वाली थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पैक कर ली थी। इसके कारण जो हमारे बैकपैक थे वो बहुत बड़े बड़े हो चुके थे और बहुत भारी भी। हम लोगों ने सारा सामान कार में रखा और दोपहर के 1 बजे से वहाँ के लिए निकल गए। हमें पहुँचते पहुँचते लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके थे, क्योंकि वो जगह वहाँ से काफ़ी दूर थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि इस जगह पर तो बर्फ़बारी हुई है, लेकिन अब हम लोग यहाँ आ चुके थे तो हमें कैंपिंग तो करना ज़रूरी ही था, क्योंकि हम लोग वापस किसी और जगह पर जा नहीं सकते थे। इसलिए हम लोगों ने कार को जंगल की तरफ बढ़ा दिया। हम लोग जंगल के अभी थोड़ा ही दूर गए होंगे कि हमने देखा कि आगे का रास्ता जो है ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी थी और वहाँ पर कार ले जाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो हम लोग कार से बाहर निकले और अपना अपना बैकपैक अपने कंधे पे ले लिया और उसके बाद हम लोग जंगल के अंदर बढ़ने लगे। हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर हम कैंपिंग कर सके। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते गए, तभी जाकर हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर हम कैंप लगा सकते थे, क्योंकि वहाँ आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, बल्कि वो जगह काफ़ी ज़्यादा चिकनी भी थी और वहाँ पर बहुत कम बर्फ़बारी हुई थी। उसके बाद
कुछ देर की मेहनत के बाद हम लोगों ने अपना कैंप लगा लिया और उसके बाद पास में ही बोन फायर जलाने की कोशिश करने लगे। बोन फायर जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए थी, तो हम सारे लोग आसपास लकड़ियाँ ढूंढने लगे। क्योंकि वैसे बर्फ़बारी होने के कारण सारी लकड़ियाँ गीली हो गई थी, तो सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगने वाली थी। आखिरकार हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वहाँ बोन फायर लगा दिया। बोन फायर लगाने के बाद हम लोगों ने खाना बनाना चालू कर दिया, क्योंकि रात होने वाली थी और सभी सफ़र के कारण थक चुके थे और रात होने के कारण हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते थे और जंगली जानवरों का डर भी था। इसलिए हम लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनकर तैयार हुआ, सभी ने खाना खाया और हम सभी आपस में बात करने लगे। बात करते करते अब रात के 10:30 बज चुके थे। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे यार टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट कर आता हूँ। हम लोगों ने कहा ठीक है, ध्यान से जियो। उसके बाद मेरा वो दोस्त टॉयलेट करने चला गया और फिर हम तीनों आपस में बातें करने लगे। लेकिन 15 मिनट बीत गए, लेकिन हमारा वो दोस्त अभी तक वापस नहीं आया। हमें उसकी चिंता होने लगी कि आखिर इतना देर कौन टॉयलेट करता है। हम लोग उसे ढूंढने के लिए उस दिशा में गए तो हमें हमारा दोस्त वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। हमने उसे उठाया और कैंप के पास लेकर आए। थोड़ी सी आग सेकने के कारण उसको होश आ गया। हमें लगा शायद ठंड के कारण वो बेहोश हो गया। उसके बाद जब वो होश में आया तो हमने उससे पूछा, अरे आखिर तू वहाँ बेहोश कैसे हो गया? हमने देखा कि वो बहुत घबराया हुआ है। उसने कहा वो। हमने कहा क्या वो? सीधा सीधा बोल, हमें समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोलना चाहता है। उसने डरते हुए कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। हमने कहा कौन मार देगा? तो हमारे उस दोस्त ने कहा, अरे वो कोई इंसान नहीं है, ना ही वो कोई जानवर है, पता नहीं वो क्या है। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसके सर पे सींगें लगी हुई थी और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही पतला था। हमने सोचा शायद उसे कुछ वहम हुआ होगा। हमने कहा बस ये तेरा वहम है, यहाँ पर कोई नहीं है और चल अब ज़्यादा रात हो चुकी है, तू भी आराम कर ले। तुझे लगता है ठंड लग गई है और तू ठंड के कारण ही बेहोश हो गया है। वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हमने उसे काफ़ी समझाया और उसके बाद उसको कैंप में सोने के लिए छोड़ दिए। लेकिन वो अकेला रहने को मान ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सुलाने का फैसला कर लिया। उसके बाद हम सारे अपने अपने कैंप में चले गए और सोने की कोशिश करने लगे। लगभग रात के 12:30 या 1 बजे के करीब मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरे पास में जो मेरा दोस्त सोया था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। वो बैठकर इधर उधर बस देखे जा रहा है। मैं उठ गया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुझे क्या हुआ है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? उसने कहा शांत रह। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा ध्यान से आवाज़ सुन। मैंने कहा आवाज़? कैसी आवाज़? उसने कहा चुपचाप तू आवाज़ सुन। मैं आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, तब मुझे आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई चल रहा है भारी कदमों के साथ। मैंने उससे कहा अरे अपने दोस्त में से कोई होगा, रुक मैं बाहर देख कर आता हूँ। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मेरा देखने तो दे धीरे से, आखिरकार है क्या वो। मैंने धीरे से अपने कैंप की चैन नीचे की और बाहर देखने लगा। तब जाकर मैंने उसे देखा। उसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। जैसा मेरे उस दोस्त ने बताया था, उसके सर पे 2 बड़े बड़े सींग थे। उसका मुंह किसी हिरन जैसा लग रहा था। उसका शरीर बिल्कुल पतला किसी कंकाल की तरह दिख रहा था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें और मुंह से टपकता हुआ खून, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वो देखने से ना तो कोई इंसान लग रहा था और ना ही कोई जानवर, क्योंकि उसका शरीर केवल इंसान की तरह था और उसका सर किसी हिरन की तरह। उसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया और वो हमारे दूसरे दोस्तों के कैंप के बाहर ही टहल रहा था। वो हमारे कैंप के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था शायद क्योंकि हमारे कैंप के पास ही वो बोन फायर जल रही थी और वो केवल उसी कैंप के पास आगे पीछे टहल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि वो जीव जो कुछ भी है वहीं मेरे दोस्त के कैंप के पास बैठ गया और एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज़ निकालने लगा। मैंने
तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसने फ़ोन रिसीव किया। वे भी कैंप में जग चुके थे और वे भी बहुत ज़्यादा डरे थे क्योंकि उन्होंने भी उस चीज़ को देख लिया था। मैंने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने कैंप से बाहर मत निकलना, ठीक है? उन्होंने कहा, ठीक है, हम अपने कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद मैंने भी अपना सर अंदर किया और कैंप का गेट बंद कर लिया। उसके बाद हम भी चुपचाप अंदर बैठ गए। हम सारे लोग बहुत डरे हुए थे। मैंने फ़ोन को कट नहीं किया था, मैंने फ़ोन को कनेक्ट रखा था ताकि कुछ भी हो तो हम सबको पता लग सके। उसके बाद हम लोग सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। ऐसे ही इंतज़ार करते करते कब सबकी आंख लग गई किसी को पता नहीं चला। सुबह के 6 बज चुके थे। मेरी आँख खुली। जब मैंने बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर अब कोई नहीं है। मैंने अपने दूसरे दोस्तों को कॉल किया और फिर उनको इस सारी घटना के बारे में बताया कि वो जीव जो भी चीज़ था अब वहाँ से जा चुका है। फिर उसके बाद हम सारे बाहर निकले और उसके बाद हम लोग सब अपना टेंट वेंट पैक करके वापस अपने घर की ओर आ गए। घर आने के बाद जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उसे लोग वेंडिगो कहते हैं। वेंडिगो उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नर्क का वो भूखा शैतान है जो कि इंसानों को देखते ही उसे खा जाता है। उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वह अपनी आवाज़ को बदल सकता है और अपने जाल में किसी को भी फंसा सकता है। वह नर्क का वो भूखा शैतान है जिसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती। और उस रात शायद हम लोग उस बोनफायर की वजह से ही बच गए क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि ये जो वेंडिगो होते हैं वे आग के पास जल्दी नहीं आते। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जानता हूँ कि वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।